नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पातंजल योग दर्शन, उनका सामान्य परिचय एवं इसमें बताए हुए 4 पाद की वैज्ञानिकता एवं व्यवहारिकता को देखेंगे। महर्षि कितने व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक तरीके से इस ग्रंथ को व्यवस्थित किए हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता, प्रवर्तक, उनको सूत्रबद्ध करने वाले महर्षि पतंजलि जी हैं, जिन्होंने इस योग दर्शन को 4 पाद में बांट दिया। इस दर्शन के बहुत गूढ़ चिंतन को उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में मात्र 195 सूत्र में ही पिरो दिए। एक एक सूत्र में बहुत गहराई छिपी हुई है। तो चलते हैं इस 4 पाद के बारे में जानेंगे। इनके क्रम के पीछे की क्या वैज्ञानिकता है, क्या व्यवहारिकता है, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है समाधि पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र है। फिर है साधन पाद जिसमें 55 सूत्र है। विभूति पाद में भी 55 सूत्र है और अंत में कैवल्य पाद, इसमें है 34 सूत्र। कुल 195 सूत्र इस योग दर्शन में है। तो अब यह देखेंगे कि इस क्रम के पीछे की क्या व्यवहारिकता है, वैज्ञानिकता है, कितनी सार्थकता है इसके पीछे, देखेंगे तर्क के माध्यम से। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि समाधि बता दिए। जो अंतिम अवस्था है, जो अंतिम लक्ष्य है, उसको पहले ही बता दिए। ऐसा बताने का क्या कारण होगा तो आप खुद अनुभव करेंगे कि हमें जहाँ जाना है उसका पता हमें पहले होना चाहिए, तब हम पहुँच पाएंगे, नहीं तो रास्ते में ही भटक जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि सबसे पहले समाधि बता दिए कि हमें वहाँ जाना है। कहाँ? समाधि तक। और पहले सूत्र के बाद दूसरे सूत्र में ही समाधि को बता दिए तुरंत। मतलब काम, सबसे पहला काम यही पता हो कि हमें जाना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहती है। पहले इस योग के ग्रंथ को शुरुआत करने की आज्ञा ली गई है। उसमें अथ अब योगानुशासन, जो योग अनुशासन रूपी ग्रंथ है, उसको शुरुआत करने की वो आज्ञा ही है, पहले श्लोक का अर्थ। फिर दूसरे में योगश्चित्त वृत्ति निरोध समाधि को बता दिया गया है। कोई भी सूत्र का कोई 1-2 शब्द में अर्थ बता रहा है तो पूर्ण रूप से सही नहीं है, बहुत गहराई लिया हुआ है प्रत्येक सूत्र। अर्थ भी कहा गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे भाव है। अब क्यों कहा गया है? पहले कुछ हुआ होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अब शुरू कर रहे हैं ऐसा इस ग्रंथ का। तो पहले क्या क्या हुआ है वो दूसरी चर्चा है, उसमें हम जाएंगे। अभी हमारा चर्चा है कि ये 4 पाद हैं, उसके पीछे क्या व्यवहारिकता है, क्या वैज्ञानिकता है। तो सबसे पहले जहाँ जाना है वो बता दिए, समाधि तक जाना है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, और हम ऐसा करते भी हैं कि पहले ही तय करते हैं कि जाना कहाँ है। फिर दूसरे में आ जाते हैं साधन पाद। तो ये साधन क्या है भैया? ये सामान्य वही है जैसे हम पैदल, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, प्लेन, ये सब जाते हैं। ये साधन है एक अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने का। अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है, उसे प्राप्त करने के साधन है। तो वैसे ही महर्षि पतंजलि भी दूसरे पाद में, साधन पाद में, वही चीज़ बता रहे हैं कि साधन क्या है। ये तो बता दिए समाधि क्या है, फिर समाधि के प्रकार भी बताए हैं आगे चल के। पहले ही पाद में ऐसे ऐसे होता है। फिर पहुँचोगे कैसे भैया वहाँ तक? ट्रेन से पहुँच जाओगे क्या, या बस से पहुँच जाओगे क्या, या अहंकार से पहुँच जाओगे क्या, या अच्छा पद प्राप्त करके पहुँच जाओगे क्या, या अच्छा बलवान बन के पहुँच जाओगे क्या, या बहुत सुंदर हुए तो पहुँच जाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इन सब से उस समाधि तक आप नहीं पहुँच सकते। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग के पालन से ही उस समाधि तक पहुँचा जा सकता है। वेद मानता है कि मुक्ति का एकमात्र साधन है, वो है अष्टांग योग का अनुसरण। अष्टांग योग को अपने जीवन में क्रियान्वित करें, उनका पालन करें,
तो क्या अष्टांग योग जानते हैं आप? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, ऐसे 8 अंग बताए हैं अष्टांग योग के। तो इस साधन के द्वारा हम उस समाधि रूपी मंजिल तक, उस समाधि रूपी लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है, चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। तो वो जो योग है वही समाधि है। व्यास जी व्यास भाष्य में वही लिखते हैं, योग समाधि, योग ही समाधि है। तो अष्टांग योग के पालन के द्वारा, अष्टांग योग के साधन को अपना करके हम उस गंतव्य मंजिल समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरी पाद है विभूतिपाद। विभूतिपाद का अर्थ है उसमें शक्ति आ जाती है, हमें दिव्य शक्ति, विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, हमको विभूति प्राप्त हो जाता है। एक अर्थ में यश भी होता है, सम्मान भी होता है। तो अगर हमारा लक्ष्य हमें पता हो क्या है, अगर हम अनुकूल साधन अपनाएं जो वेद शास्त्रों में वर्णित है, जैसे अष्टांग योग बताया गया है, उनका अगर हम पालन करें पूरी ईमानदारी के साथ, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में विभूति आएगी आएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तीसरी पाद में विभूति है, लेकिन ये विभूतियां भी साधक के लिए बाधक ही माना गया है। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव धर्मान भी घातस्य। ये जो अणिमादि आदि सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं, ये भी साधक के लिए बाधक ही है। उनके मार्ग में उनको व्यवधान पहुंचाने के लिए आया है, वो मंजिल तक पहुंच ना पाए उनको भटकाने के लिए आई है ये विभूतियाँ, ये सिद्धियाँ। अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। कंठकूप में दे संयम करोगे तो भूख प्यासने लगेगा, नाभि चक्र में ध्यान करोगे तो पूरे शरीर के व्यूह रचना का ज्ञान हो जाएगा, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। तो अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। जल और कीचड़ में चलने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी है, योग दर्शन में वर्णित है। आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये सब संभव है, आप खुद अनुभव करेंगे। अगर जो अष्टांग योग है, यम नियमासन प्राणायाम आदि का अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से अनुभव कर पाएंगे कि वाकई जो तृतीय पाद में जो सिद्धियाँ, जो विभूतियाँ बताई गई है, वो प्राप्त हो सकता है। वो तभी तक आपको झूठ लगेगा, असंभव लगेगा, जब तक आप साधना नहीं किए हैं। तो ये तृतीय पाद हमें विभूति प्राप्त होती है। ये विभूति हमारे अंतिम लक्ष्य में भटकाने के लिए ही आती है। जैसे आप यहाँ से हरिद्वार जाना है आपको, तो जो बीच में जैसे दिल्ली है, दिल्ली का लाल किला घूम लें, देख लें, फिर आगरा है, आगरा का ताजमहल देख लें, फिर मथुरा घूम लें, वृंदावन घूम लें। और अगर आपको पता ही नहीं है हरिद्वार जाना है करके, तो आप वहीं भटक जाओगे। अगर आपको पता भी है कि जाना हरिद्वार है करके, फिर भी अगर कहीं आप दिल्ली गए, लाल किला देखे, मथुरा गए, कृष्ण भक्ति में ही रम गए, अच्छा लगने लगा कि जीवन का लक्ष्य यहीं पूरा हो रहा है, तो आप वहीं रुक के रह सकते हो। मान सम्मान मिलने लगा, अचानक रास्ते में कहीं आपको धन मिल गया, तो आप वहीं से वापस भी लौट सकते हो। तो निश्चित रूप से जो साधक रहेगा, जो उचित मार्ग, जो अष्टांग योग बताया गया है, उनका पालन करेगा, उनके जीवन में सिद्धियां निश्चित रूप से आएगी। 100%, 100% ये बात सही है। लेकिन उस सिद्धियों में भी नहीं रुकना है, ऐसा महर्षि का कहना है। उसके आगे जो कैवल्य पाद है, उस कैवल्य अवस्था तक हमें यात्रा करनी है, बीच में कहीं भी नहीं रुकनी है। ये सिद्धियां भी मार्ग में बाधा ही पहुंचाती है। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने के लिए साधना तो करता है, लेकिन वो इनसे ऊपर नहीं उठ पाता। वैसे जो विभूति हैं और जो बाधाएं हैं,
इन बाधाओं में 3 बाधा मुख्य रूप से है। कंचन कामिनी कीर्ति, पहला आकर्षण आएगा धन का, दूसरे में आएगा कामनी का, स्त्री का। कुछ लोग धन से बच जाते हैं तो स्त्री में जाके फंस जाते हैं, काम वासना में फंस जाते हैं। कुछ कंचन से भी बच गए, कामनी से भी बच गए तो कीर्ति में जाके फंस जाते हैं। तो इन तीनों से अगर पार हो गए तब हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो कैवल्य अवस्था है, जहाँ से व्यक्ति इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये संसार रूपी जो सागर है उससे पार हो जाता है, अंत में फिर कैवल्य हो जाता है। उसके लिए और कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य हमारा तय रहे, महर्षि का एकदम क्लियर, व्यवहारिक, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता इन चारों पादों के पीछे, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। लक्ष्य पहले तय हो, जाना किस में है, माध्यम क्या अपनाओगे ये पता रहे, बीच में जो व्यवधान आएगा उसमें हमें रुके नहीं रहना है। यह हमारे भौतिक जीवन में भी आता है बहुत व्यवधान। जैसे हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए घर से निकलते हैं, रास्ते में कभी बिजली, कभी पानी, कभी ज़्यादा धूप तो कभी हवा, इन सब से डर के हम वापस लौट आते हैं। अगर जो निकल जाता है वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और जो डर के वापस आ जाता है वो बैठा ही रहता है। अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं हमारे जीवन में, शारीरिक, मानसिक, अनेक प्रकार के दुख आ सकते हैं। इन सब को पार करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने नियत कर्मों को करते रहना है। तो ये है महर्षि पतंजलि के इन 4 पादों के पीछे की व्यवहारिकता एवं वैज्ञानिकता। विश्वास यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसे हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।